गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो पिछले क्लास में क्या डिस्कशन हम लोग का चल रहा था? थ्रेडिंग कर रहे थे ना। क्या फायदा होगा थ्रेडिंग का? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलिए, थ्रेडिंग का फायदा बताइए। सर उससे पहले एक सर ये नेहा मैसेज की थी सर आपको। सर आप देख रहे हैं, बोल रहे थे कि हम ग्रुप लीडर नहीं बनेंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। सर नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं मतलब? मतलब आप रिप्लाई नहीं किए तो हमको बोल रही थी सर। अब जब नहीं है बनना है तो ना देखें या देखें, क्या फर्क पड़ता है? वो बाद में देख लेंगे तो कोई बाद में होगा। जो तलवार रख देगा हम क्या करेंगे? उसको थोड़ी कहेंगे, जबरदस्ती थोड़ी मारेंगे, ये कहेंगे। देखेंगे अब क्या किया जा सकता है। जैसे बोल रही थी मेरे ग्रुप में कोई नहीं बनना चाह रहा है। हैं? मतलब वो बोल रही थी कि मेरे ग्रुप में कोई नहीं बनना चाह रहा है ग्रुप लीडर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ओके सर। ओके सो हम लोग को आज कुछ करना है और थ्रेडिंग एटलीस्ट सीखना है। तो थ्रेडिंग का एक इंट्रो दिए थे। अरे बोलिएगा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थ्रेडिंग का इंट्रो दिए थे। यस सर। सर क्या ट्रेडिंग intro का था? इंट्रो यही दिया था सर, जैसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवाते हैं सर, हाँ, वैसे हम प्रोग्राम के थ्रू सब थ्रेडिंग करवाते हैं सेम टर्म्स ऑफ थ्रेडिंग सर, मल्टीटास्किंग के रूप में सर। ठीक है। यानी मल्टीटास्किंग ही मल्टी थ्रेडिंग है। अंतर ये है कि मल्टीटास्किंग जो है वो ओएस के द्वारा किया जाता है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर है। मल्टीटास्किंग के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो है एक साथ साइमल्टेनियसली रन करते हैं, जबकि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो एक साथ रन करते हैं। और डिफरेंट प्रोसेसेस में हम अलग अलग प्रोसेसेस को मिला के, ठीक है, हम मल्टीटास्किंग जैसा फीचर ला सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके। और जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाता है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एनिमेशन और उससे रिलेटेड ढेरों सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें अगर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होगा, उसमें एनिमेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया जैसे अगर शब्द वर्ड यूज करते हैं तो मल्टीमीडिया इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स लाइक ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। एंड बोथ हैविंग डिफरेंट प्रोसेस। दोनों का सेम प्रोसेस नहीं है। ऑडियो की टेक्नोलॉजी अलग है और वीडियो की टेक्नोलॉजी अलग है। लेकिन जब तक इन दो टेक्नोलॉजी, दो प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली कंकरेंटली हम एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे, मल्टीमीडिया नहीं बनेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, अब है कि जावा में कैसे करेंगे। तो जैसे हर एक जावा का हर बनाया गया, पिछले क्लास में शायद बोले होंगे कि जावा में अगर हम किसी क्लास की बात करते हैं, कोई नॉर्मल क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिखते हैं, ठीक है, या वो मेन क्लास है, तो हर एक क्लास अपने आप को थ्रेड बाय डिफॉल्ट मानता है कि आई एम अ मेन थ्रेड क्लास। क्या मानता है? मेन थ्रेड क्लास। तो किसी क्लास के बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड मानने का मतलब क्या है? वो क्लास ये कहता है कि यू कैन यूज द डिफरेंट थ्रेड सब क्लास विद इन माई क्लास। अगर कोई क्लास अपने आप को मेन थ्रेड मानता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या कहता है कि जो थ्रेड क्लास आपने बनाए हैं
उनका आप मेरे अंदर इस्तेमाल कीजिए, स्टार्ट कीजिए, यूज कीजिए। ठीक है, जावा का हर क्लास अपने आप में क्या बनेगा? जावा का हर क्लास अपने आप में क्या बनेगा? मेन थ्रेड। क्या बनेगा? मेन थ्रेड। ठीक है, ओके। हम कोई क्लास ए लिख दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिए, तो वो कह रहा है कि मैं मेन थ्रेड हूं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? क्यों वो कह रहा है कि मैं मेन थ्रेड हूं? इसलिए कह रहा है क्योंकि जितने भी आपने सब थ्रेड क्लासेस बनाए होंगे उनका इस्तेमाल आप मेरे अंदर कर सकते हैं। हाँ, वो कंकरेंटली रन करके अपना आउटपुट देंगे, वो मेरे को देंगे, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ मेन थ्रेड क्लास। क्लियर? ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि यहाँ ऑडियो और वीडियो तो अभी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि 2 सब थ्रेड क्लास है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि 2 सब थ्रेड क्लास है या 3 सब थ्रेड क्लास है, और उस तीनों में हमने एक लूप चलाया है 1 to 10 का, और उसके जरिए हम कोई उसमें मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो जब हम इस तीनों सब थ्रेड क्लास को मेन थ्रेड क्लास के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना है क्योंकि जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे। ठीक है, और ना समझ में आए तो पूछना है। तो हम अगर 3 थ्रेड क्लास बना रहे, सब थ्रेड क्लास बना रहे हैं, और तीनों सब थ्रेड क्लास में हमने 3 लूप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 1 से 10 का, 1 से 10 का, 1 से 10 का, और तीनों में अलग अलग मैसेज डाल दिए। एक में हेलो डाल दिए, एक में हाय डाल दिए, एक में बाय डाल दिए। और तीनों सब थ्रेड क्लास को जब हम मेन थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तीनों क्लास अपने अपने लूप को सेपरेटली रन करेगा या मिक्स करके रन करेगा? क्योंकि वो तो सब थ्रेड क्लास है। तुम लोग अभी तक बात को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, और अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, और आई थिंक स्विंग विंग में करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो जरूरत पड़ेगी। तो बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग का फायदा क्या है? मल्टीटास्किंग जैसा। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है? अरे मल्टीटास्किंग क्यों जरूरी है? बोलिए। सर एक बार में एक से ज्यादा काम करवाने के लिए, एक बार में एक से ज्यादा काम करवाने के लिए। तो मल्टी थ्रेडिंग क्यों जरूरी है? तो उसमें भी सर एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सर, एक से ज्यादा मल्टीटास्किंग में एक बार में एक से ज्यादा काम करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा काम करवाते हैं तो काम क्या सेपरेटली होता है? नो सर। तो काम किस तरह से होता है? मिक्स होके होता है। मिक्स का मतलब क्या है? गाना बजाए हुए हैं, टाइप कर रहे हैं तो गाना भी बज रहा है, टाइप भी हो रहा है, दोनों काम सेम सेम चल रहा है ना। यस सर। तो यही ना हम चाह रहे हैं कि मोर देन वन वर्क स्टार्ट हो और सब मिला रहे। ठीक है, सारा काम चलता रहे, हमको ऐसा प्रतीत हो कि सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में तो वही ना कह रहा है कि हम भी तो वही ना कराएंगे, सारा काम एक साथ स्टार्ट कर देंगे और आपको लगेगा कि सारा काम एक साथ हो रहा है। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 3 मेरे पास सब थ्रेड क्लास है और तीनों में लूप चला रहे हैं 10 का, और उसमें मैसेज दे दिए हैं, एक में हेलो, एक में हाय, एक में बाय। तो जब तीनों को हम स्टार्ट करेंगे मेन थ्रेड के अंदर, तो तीनों अपना आउटपुट कैसे देगा? मेन को सेपरेट करके देगा या मिक्स करके देगा? तो मिक्स करके कैसे देगा? कभी हेलो आएगा, कभी हाय आएगा, कभी बाय आएगा। ठीक है, कभी हेलो एक बार आएगा, कभी हाय 2 बार आएगा। ऐसा क्यों होगा? कभी एक बार आएगा, कभी 2 बार आएगा, क्योंकि टाइम शेयरिंग करता है, और टाइम शेयरिंग करने का काम ओएस की जिम्मेवारी होती है, सीपीयू के अनुसार वो करता है। तो अगर सीपीयू की अवेलेबिलिटी किसी सर्विसेज, किसी जॉब के लिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका प्रोसेस ज्यादा होगा,
और किसी में अवेलेबिलिटी कम होगी तो उसका प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मिक्स होके आएगा, लेकिन कौन कम आएगा कौन ज्यादा आएगा ये हमें पहले से पता नहीं होता है। मैंने जितना पॉइंट बताया वो उतना समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एक बार रन कराते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, शायद उससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, नेटबिंस में ही सीधे आ जाते हैं। ये माई एक्सेप्शन हम बनाए थे, ये तो बता दिए थे, इसको हटाइए। एक्सेप्शन तो हो गया था ना, अरे एक्सेप्शन बता दिए थे, एक्सेप्शन Yes, sir. हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया था। बड़ा है। अरे तुम लोग आगे सो के जाता है क्या जी, बंद कर दें सेशन। सर बताए थे सर। बताए थे, अच्छा ये वाला पूछ रहे थे, इसमें अभी खोले तो देख रहे हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी बता दिए थे ना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए इसको मिटाया और फर्स्ट डॉट जावा तो जैसे था वैसे रहने देते हैं, सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, ये सब सेकंड वकेंड को मिटाते हैं। ठीक है, क्लास सेकंड, और इसको हमको बनाना है सब थ्रेड क्लास। तो इसको क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा किसके साथ, किसके साथ करना होगा, अरे क्लास को किसके साथ एक्सटेंड करेंगे तो ये सब थ्रेड बनेगा। किस क्लास के साथ एक्सटेंड किए हैं, Second class. अरे बाबा रे बाबा, क्लास सेकंड एक्सटेंड, एक्सटेंड कीवर्ड किस लिए लगाया जाता है, थ्रेड के साथ एक्सटेंड किया है सर। तो यहाँ सुपर क्लास कौन है, सब क्लास कौन है, सुपर क्लास थ्रेड है सर और सब क्लास सेकंड है सर। ठीक है, सुपर क्लास यहाँ बेस क्लास थ्रेड है और Yes, sir. सब क्लास सेकंड है, और Yes. सुपर क्लास है जो बेस क्लास है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जावा के द्वारा। तो कह रहा है कि किसी भी क्लास को अगर आपको सब क्लास बनाना है, सब थ्रेड क्लास बनाना है, तो आपको एक्सटेंड करना होगा थ्रेड क्लास के साथ। यहाँ हम किस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, सेकंड को, तो सेकंड क्या बन रहा है, सब थ्रेड क्लास बन रहा है। यस सर। यस सर। और इसमें एक तो आई वेरिएबल ले लेते हैं, और ये कहता है कि अगर आप मेरे को यूज कीजिएगा, जब भी मेरे को आप रन कराइएगा ना, तो मैं एक मेथड को कॉल करूंगा, उसका नाम क्या है, रन। क्या मेथड का नाम है, रन। ठीक है, और रन में हम क्या लिख देते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें हम मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देते हैं डबल कोट में आई बराबर, ठीक है, प्लस आई। ठीक है, और जब लूप से बाहर आएगा तो यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एग्जिट फ्रॉम सेकंड क्लास, सेकंड सब थ्रेड क्लास। ठीक है, ओके, तो एक बन गया सेकंड। ठीक, अब क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, 3 बना लेते हैं, एक थर्ड बना लेते हैं।
ठीक है, और थर्ड को भी एक्सटेंड कर देते हैं किसके साथ, थ्रेड के साथ। ठीक है, तो ये बन गया। और इसमें ले लेते हैं इंट जे ले लेते हैं, और इसमें भी एक मेथड लिखना होगा, पब्लिक वॉइड क्या, रन, क्योंकि हम जब इसको स्टार्ट करेंगे ना तो रन को ये स्टार्ट कर देगा। और इसमें भी 10 का लूप चलाते हैं, फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू कितना 10, और j प्लस प्लस, उसमें मैसेज क्या दिए थे, ठीक है, और इसमें हम j ही को प्रिंट करा देते हैं, j इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस j, ठीक है। और जब लूप खत्म होगा तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन लिख देंगे, एग्जिट फ्रॉम किससे, थर्ड थ्रेड क्लास, ठीक है, दैट्स इट। एक और बना लेते हैं, फोर्थ के नाम से, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करते हैं किसके साथ, थ्रेड के साथ। और इसमें आई जे लिए थे तो इसमें के ले लेते हैं। अब पब्लिक वॉइड क्या होगा, और इसमें 4 लगा देते हैं, और जब इससे आएगा तो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एग्जिट फ्रॉम सब थ्रेड क्लास, एग्जिट फ्रॉम और फोर्थ ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नाम का बन गया सब क्लास, हो गया। अब मेन क्लास मेरा कौन है, फर्स्ट है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सेकंड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेकंड s इज इक्वल टू न्यू सेकंड, और फिर थर्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थर्ड t इज इक्वल टू न्यू थर्ड, और एक फोर्थ का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, f इज इक्वल टू न्यू फोर्थ, और उसके बाद s डॉट स्टार्ट करेंगे थ्रेड को, और t डॉट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे थ्रेड को, और f डॉट स्टार्ट करेंगे किसको, थ्रेड को, ठीक है। तीनों स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक ठो मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें लिख देते हैं एग्जिट फ्रॉम मेन थ्रेड। क्या गलत हो रहा है, अच्छा सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं और आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। देखिए आउटपुट, मिक्स होके नहीं आ रहा है जी, नहीं आ रहा होगा तो प्रोसेसर मेरा फास्ट है। तो एक काम करते हैं, प्रोसेसर फास्ट है, वो जितना टाइम दे रहा है ना उतना टाइम में वो 10 ठो काम कर दे रहा है,
ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए सेकंड में लूप को हम कितना लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। थर्ड में भी लूप को कितना लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। ठीक है, हमको ये साबित करना है कि चीजें मिक्स हो रही हैं, 100 लगा देते हैं। ठीक है, और अब हम रन करा रहे हैं। अभी मिक्स होके आ रहा है, अभी मिक्स दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसके पहले के कारण ये था कि मेरा i5 और 11th जनरेशन है, प्रोसेसर काफी फास्ट है। ठीक है, तो जो टाइम दे रहा है ना, जो जॉब के लिए टाइम दे रहा है, वो जितना टाइम दे रहा है उतना में कह रहा है कि तुम्हारा एक का पूरा खत्म कर देंगे। तुम तो 10 बार लूप ही चलाए हो। ठीक है, तो मिक्सिंग क्या होगा, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मार्जिन ही इतना कम है कि एक बार में हो जा रहा है। तो हम क्या किए, लूप को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जब बढ़ा दिए तो कह रहा है अब सही है, अब 100 को जितना हम टाइम दे रहे हैं उतना में नहीं हो पाएगा, तो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, बाकी को मिक्स कर रहे हैं। यानी कभी इसका कर रहा है, कभी इसका कर रहा है, कभी इसका कर रहा है, फिर इसका कर रहा है, इसका कर रहा है, अभी मिक्स हो रहा है ना। यहाँ देखिए 100 का दिए हैं, तो कैसे लिख रहा है ये, पहले के का देखिए आई मिक्स होते हुए आ रहा है, और जो जो जैसे जैसे फिनिश भी होता होगा वो भी आएगा आपको। देखिए कहीं पे एक फिनिश हुआ होगा तो लिखा होगा पहले, देखिए एग्जिट फ्रॉम थर्ड सब थ्रेड, पहले थर्ड से आपको निकाला। ठीक है, अब फिर एग्जिट फ्रॉम सेकंड थर्ड सब थ्रेड, उससे निकाला, और फिर एग्जिट फ्रॉम फोर्थ सब थ्रेड, उससे निकाल दिया। ठीक है, ओके। और मेन वाला लाइन पहले इसलिए आ गया कि कह रहा है कि थ्रेड स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट करने के बाद हम रुके थोड़ी है, हम भी तो थ्रेड ही है ना एक तरह से, तो हम भी तो अपने बाद वाला स्टेटमेंट के पास जाएंगे ना। तो कह रहा है कि तुम मेन हो ना, तो तुमको प्रायोरिटी हम पहले दे देते हैं। क्या दे देते हैं, पहले दे देते हैं। ठीक है, वो लोग तो अपना काम करते रहेगा, तुमको प्रायोरिटी पहले देते हैं, तुम पहले जाओ अपना मैसेज को कंप्लीट कर लो। इसलिए क्या हुआ, शुरू शुरू में ही क्या आ गया, ये जानबूझ के हम लिखे थे, एग्जिट फ्रॉम मेन थ्रेड क्लास, एग्जिट फ्रॉम, जबकि ये नियमता आना चाहिए कहां पे, लास्ट में। क्या आना चाहिए, लास्ट में। ठीक है, तो इस लाइन को आप कहाँ गया, मेन थ्रेड फर्स्ट है ना, इस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस अभी बन नहीं रहा है तब तक जब तक प्रायोरिटी हम सेट ना करेंगे। अभी क्लियर है, अभी इतना समझिए, पहले जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो हो रहा है ना। यस सर। Yes, sir. क्या बताना Yes, sir, चाह रहे mixed थे, form- तो यही मिक्स बता फॉर्म में रहे थे, आना चाहिए। Mix होना तीनों चाहिए। जॉब स्टार्ट करेगा और तीनों का जॉब कंकरेंटली रन करेगा और तीनों का जॉब मिक्स होके आएगा। ये मिक्सिंग का टाइम इंटरवल इतना कम होगा कि हमको पता नहीं नहीं चलेगा। चल पाएगा। ठीक है, कि मिक्स हो रहा है। तो चूंकि ये लूप का वैल्यू है, इसलिए आपको दिख रहा है कि मिक्स होके आ रहा है। अगर यही ऑडियो और वीडियो मिला के आप करते हैं, ठीक है, तो ऑडियो आपको दिखाई पड़ता, वीडियो सुनाई पड़ता, आप पकड़ नहीं पाते कि दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है। आपको दोनों में प्रतीत होगा कि क्या हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। क्लियर, ओके Okay, sir. ओके। एक थ्रेड बनाने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं रनेबल इंटरफेस। क्या चीज, रनेबल इंटरफेस। हाँ, रनेबल। तो उससे तो बना लेंगे, पर इंटरफेस तो टेम्पलेट होता है ना। तो किसी क्लास को अगर रनेबल इंटरफेस से हम इनहेरिट करेंगे तो वो क्लास उसी समय सब थ्रेड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सब थ्रेड जैसा होगा, क्योंकि रनेबल इंटरफेस थ्रेड का ही मेथड प्रोवाइड करता है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कहता है कि रन को आप डिफाइन कीजिए। रनेबल क्या है, इंटरफेस क्लास है। क्या है,
कौन बनाया है? हम नहीं दे रहा है, जावा दे रहा है। कौन दे रहा है? किसके लिए दे रहा है? क्या कह रहा है? रनेबल इंटरफेस किसके लिए है? तो कह रहा है थ्रेड के लिए ही। तो इंटरफेस में कोई चीज डिफाइन होता है? इंटरफेस के अंदर कोई चीज डिफाइंड रूप में होता है? नो सर, ओनली डिक्लेयर सर। सॉलिड। तो कहता है कि हम आप रनेबल से भी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास थ्रेड जैसा हुआ थ्रेड नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप थ्रेड के साथ उसे कनेक्ट ना कर दें। ठीक है, यानी उसको कैसे करेंगे उसके लिए आपको यहां पे बताना होगा। यानी आगे जाके मेन थ्रेड क्लास में हमें थ्रेड क्लास का अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और ये जो इंटरफेस से जो हम क्लास बनाए हैं इसको उसके पैरामीटराइज पास करना होगा, तब जाके ये एक्चुअली थ्रेड में कन्वर्ट होगा। अभी क्या हो रहा है कि मैं सेकंड जो बनाया हूं, मैं कहूं, मैं कोई भी पूछे कि सेकंड क्या है, तो अनडाउटली आप यहां पे कह सकते हैं कि सेकंड इज अ सब थ्रेड क्लास है। ठीक है, यहां पे क्या है? सब थ्रेड क्लास है। और थ्रेड क्या है? क्लास है। ठीक है, थ्रेड में पहले से क्या है सर? रन है। क्या है? डिफाइन होगा, लेकिन सेकंड उसके रन को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि जब बेस में रन था और ड्राइव ने फिर रन दोबारा बना लिया, तो इसका रन इसके रन को क्या कर दिया? ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड कर दिया सर। तो ओवरराइड कर दिया, तो ये कह रहा है कि सेकंड यहाँ पे आपका मेन थ्रेड है। क्या है? मेन थ्रेड है। ठीक है, अब है कि हमको इंटरफेस के जरिए बनाना है, तो सेम काम को हम इंटरफेस के जरिए बता रहे हैं। बताया जाए? यस सर। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं सेकंड से। पहले सेकंड, और सेकंड में हमारे पास क्या आएगा? और इंटरफेस का नाम क्या है? रनेबल। बाकी ये सब चीजें ऐसे ही रहने देते हैं, इन सब में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, रनेबल ने क्या किया? इस सेकंड को रन नाम का एक प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? प्रोटोटाइप। ठीक है, डिक्लेरेशन कि भैया मेरे पास रन नाम का थ्रेड का मेथड डिक्लेयर्ड फॉर्म में है, अब मैं आपको दे रहा हूं, आप अपने सुविधा अनुसार उसको क्या कर लीजिए? डिफाइन कर लीजिए। ये रनेबल कह रहा है। रनेबल ये नहीं कह रहा है कि मैं थ्रेड हूं, नहीं, मैं तो इंटरफेस हूं, मैं थ्रेड का रन रखे हुए हूं, आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको अपने सुविधा के लिए क्या कर लीजिए? डिफाइन कर लीजिए। तो क्या मैं तुमको यूज करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, तो मेरा क्लास क्या थ्रेड बन जाएगा? सब थ्रेड बन जाएगा? कहता है नहीं, सब थ्रेड जैसा होगा सब थ्रेड नहीं बनेगा। सब थ्रेड आपको बनाइएगा तब ये बनेगा। कैसे बनाइएगा वो मैं आगे बताता हूं। अभी पॉइंट क्लियर हो गया? यही काम मैं थर्ड में करूंगा, और यहां क्या लिखूंगा? इंप्लीमेंट्स रनेबल। और यही काम मैं कहां करूंगा? फोर्थ में। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट में। अब फर्स्ट में कह रहा है कि इन तीनों का तो आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बनाइए। सर लेकिन ये मैं कहूं कि क्या एस एक सब थ्रेड है? ना 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 ना, ये सब थ्रेड जैसा है, सब थ्रेड नहीं है। तो जब तक सब थ्रेडिंग नहीं करेंगे सर स्टार्ट काम नहीं करेगा। देखिए बल्ब जला दिया है, यहाँ जलाया है। Yes, sir. ठीक है, तो कहता है कि एक काम कीजिए, आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाइए। थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, p इज इक्वल टू न्यू क्या? थ्रेड। और इसमें आप s को भेज दीजिए। किसको भेज दीजिए? s को। अब फिर आप बनाइए थ्रेड q इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें आप भेज दीजिए t को। ठीक है, और फिर आप बनाइए थ्रेड r इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें आप भेज दीजिए f को। ठीक है, अब ये तीनों थ्रेड बन गया।
यानी STF पैरामीटर के साथ जाके किस नाम से थ्रेड सब क्लास बना, PQ और, तो अगर मैं यहां पे लिखूं P तो बल्ब हट गया, यहां पे लिखूं Q तो बल्ब हट गया, और यहां पे लिखूं R तो बल्ब हट गया। अब मैं रन कराऊंगा, रन करेगा और वही जैसे वैसा काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, यहाँ पे भी मिक्स होके। रन कराया जाए, हो रहा है। यस सर। हाँ बोलिए। सर जहाँ पे हम थ्रेड के ऑब्जेक्ट पास करेंगे वहाँ पे सर हम डायरेक्ट सेकंड पास करेंगे तो नहीं हो सर, सेकंड क्लास ही पास करेंगे वहाँ से एफ न्यू इक्वल टू सेकंड, सो देन काम करेगा सर। चेक तो अब पता नहीं, वो तो डायरेक्ट क्लास नहीं ना होगा, ऑब्जेक्ट ही ना होगा। देख लेता हूं मैं। वैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड हम लिख देंगे, नहीं बल्ब अभी भी बना रहा है। नहीं सर, थ्रेड को हटा दीजिए, डायरेक्ट सेकंड सर उसका पास कर दीजिए सर, सेकंड सर। थ्रेड को हटाने के लिए बोल रहे सर, वैसे काम करेगा सर? कौन थ्रेड को हटा दें? थ्रेड P इक्वल टू न्यू, न्यू के बाद सर सेकंड लिखें सर। न्यू के बाद थ्रेड के अंदर सेकंड लिखे हैं? नहीं सर, सर थ्रेड P न्यू इक्वल टू सेकंड सर। बट तुमको दिख रहा है जी? सर थ्रेड के बाद सर P सर, P इक्वल टू ऐसे लिखें, ऐसे। यस सर। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा, ये पैटर्न तुम्हारा, तो पैरेंथेसिस देना होगा ना जी? यस सर। ठीक है, अभी भी बल्ब है ना? यस सर, नहीं काम कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, वही तरीका होगा। ऑब्जेक्ट पासिंग करना पड़ेगा सर। हाँ एक और तरीका हो सकता है, लेकिन वो तरीका शॉर्टकट हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम मान लीजिए कि थ्रेड नहीं बनाए हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हैं, तो एक होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, एक गुमनाम ऑब्जेक्ट, एनोनिमस हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है पर किस नाम का है हमको पता नहीं है, तो ऐसे हो सकता है ना, न्यू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड, तो काम कर जाएगा। सेमीकोलन। देखिए बल्ब हट गया ना? यस सर। तो ये एक तरीका ये है करने का है। ठीक है, बेहतर है विकल्प, हमको लग रहा है ऑब्जेक्ट बना के ही करना चाहिए। वैसे ये शॉर्टकट है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एस था ना? यस सर। ये सबको खोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया थ्रेड। बोलिए इसमें कहाँ क्या दिक्कत है, कुछ पूछना है? दो पैटर्न से बनाया जाता है, दोनों पैटर्न से बता दिए, एक एक्सटेंड करके और एक इंटरफेस के जरिए। ठीक है, एक्सटेंड करके जो बनाया वो ओवरराइडिंग मैकेनिज्म में काम किया, और इंटरफेस के जरिए जो बनाया वो तो डिफाइंड मैकेनिज्म में काम किया। तो उसके केस में तो हमको ऑब्जेक्ट अलग से बनाना होगा। दोनों क्लियर हो गया ना कैसे दोनों को यूज करना है? ठीक है, ये आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप पहला वाला तरीका बनाइए, दूसरा वाला तरीका बनाइए, जहां जो जरूरत होगा उसका इस्तेमाल होगा। दोनों तरीका दिया गया होगा, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से कहीं कहीं रनेबल भी क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके ओके सर। और इसमें जो मेन पर्पस था मिक्सिंग वाला, वो समझ में आ रहा है ना? मिक्सिंग आपको दिख रहा है ना कि JI मिक्स हो रहा है ना?
यस सर। ठीक है, तो अब ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जैसे ये स्टार्ट किया है, वैसे कोई ऑडियो होता, कोई वीडियो होता, तो वो भी क्या हो जाता, मिक्स हो जाता, और मिक्स हो जाता तो हमको मल्टीमीडिया इफेक्ट आने लगता है। ठीक है, अब आगे जरूरी नहीं है, ये भी हम स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए पी डॉट स्टार्ट, पी इंक्वायरी है, इंक्वायरी चलने लगा, क्यू एडमिशन है, एडमिशन चलने लगा, आर फी है, फी चलने लगा। अब आपको जिसको मर्जी उसके पे काम कीजिए, तीनों का तीनों काम हो रहा है, कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तीनों एक साथ काम करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया थ्रेडिंग। फाइल हैंडलिंग कोई जरूरी चीज नहीं है, फाइल हैंडलिंग वैसे आप देख सकते हैं, खुद से देख लीजिएगा फाइल हैंडलिंग क्या है। कभी कभार जरूरत पड़ भी जाता है फाइल हैंडलिंग की। ठीक है, तो सी में पढ़े थे ना फाइल हैंडलिंग? अरे बोलिए ना, नहीं पढ़े थे? सी पढ़े कौन थे पढ़ाया सर। था? आप ही पढ़ाए थे सर, पढ़े थे सर फाइल हैंडलिंग सर। तो फाइल हैंडलिंग वही है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ऊप्स है ना, तो चीजें जो है वो सी में फंक्शनल था, और यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट के पैटर्न में है। यस, ऑब्जेक्ट टाइप है सर। हाँ, तो यहाँ पे आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम आता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम आता है, फाइल रीडर सर, फाइल राइटर सर। हाँ, फाइल रीडर आता है, फाइल राइटर आता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा अपने से समझ लीजिएगा, अगर कहिएगा तो बता देंगे। वैसे उसकी इतनी बहुत एकदम हाई तौबा वाला जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तब भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग चाहेंगे कि वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द स्विंग, है ना। नेटबीन्स में एक फायदा है कि नेटबीन्स में हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं समझे? यस सर। ठीक है, एक हमको यहाँ पे फायदा मिलेगा, कर सकते हैं सर। हाँ, कि हम सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप भी फैसिलिटी यहाँ पे ला सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स जिनके लिए जावा में हमें कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग लिखने से बच जाएंगे। सिर्फ जो लॉजिकल इश्यूज होंगे उन्हीं का कोडिंग करना होगा, बाकी ज्यादातर काम हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप से निकल जाएगा। अगर हम नेटबीन्स यूज कर रहे हैं या इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, तो अगर हम जावा को ओरिजिनली तरीके से यूज कर रहे हैं तो हर एक GUI कंपोनेंट्स के लिए यू हैव टू राइट द कोड, वहां तब ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं करेगा। ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जावा नहीं दे रहा है, बल्कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जावा के लिए हमें यहाँ पे नेटबीन्स प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? नेटबीन्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नेटबीन्स उसका इंटरनली कोड बनाएगा, यही ना करता होगा। हमको कोड लिखने से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अगर आप एक इंट्रो पार्ट इसका देख लेंगे तो वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वहां पे हम लोग सर, हाँ सर आपको हम सर ग्रुप नेम और सर ग्रुप का टाइटल भी भेज दिए थे सर, प्रोजेक्ट का सर। हाँ भेजे हो, प्लेटफॉर्म भी हाँ प्लेटफॉर्म भी भेजे थे, शायद तुम्हारा ये था ASP.NET और SQL सर। हाँ, टॉपिक था शायद ये ना, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा वेट होना चाहिए। बहुआ वाला प्रोजेक्ट ना चलेगा, थर्ड ईयर में नहीं चलता है। बहुआ वाला समझ गए? यस सर। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि 8-10 तरह का ऑपरेशनल वर्क होना चाहिए उसमें। ठीक है, और कम से कम प्रोजेक्ट का हार्ड कॉपी तैयार करे तो 100-90-100 पन्ना का होना चाहिए, कोडिंग इंटरफेस ये सब मिला उला के। ठीक है, ये ना कि एक ठो प्रोग्राम बना दिए और कह दिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया, तो रोज बना रहे हैं, वैसे नहीं होता है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट है तो लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन की फैसिलिटी होनी चाहिए, साइन अप की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
ऑनलाइन वोटिंग हो रहा है तो वोटिंग जो कर रहा है, मैसेजिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेल का सुविधा है, मेल कनेक्टिविटी है तो मेल की सुविधा होनी चाहिए। मतलब जितना आप ज्यादा उसको सोच सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं, यही एलोबरेशन दर्शाना है। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये बातें आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोई समझ रहा है कि 2 प्रोग्राम लिख देंगे और प्रोजेक्ट हो गया, तो वो गलत समझ रहा है। प्रोजेक्ट का मतलब एक पर्पस फुल होना चाहिए, ठीक है, एक पर्पस उससे निकल के आ जाना चाहिए। वो पर्पस भले थोड़ा ही पूरा हो रहा हो, पर पर्पस अचीव जरूर होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो